So let's start, play the game. Welcome to the Divine Gurukul and again this series. So I hope all good. तो कैसे हैं भाई लोग? एकदम बढ़िया है। तो अभी हम करेंगे लेक्चर 1 का रैपिड रिवीजन। ठीक है, क्या करेंगे? लेक्चर 1 का करेंगे हम रैपिड रिवीजन। ओके, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिनके पास ऑलरेडी नोट्स है एक से लेके 30 तक का PYQ 5 के लेक्चर नंबर 1 से, तो वो उसके लिए तो है रैपिड रिवीजन। बाकी जिसके पास नहीं है उसके लिए है नोट्स रिवीजन, और वो अपने नोट्स बना सकता है। कुछ स्पेशली स्टूडेंट्स रहे हमारे 4-5 जिनकी फरमाइश पर क्लास आपको मिलेगी ऑन यूट्यूब। ठीक है, चैनल आपको पता ही है। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ? तो भारत में पहला संविधान चुनाव हुआ था 1946, और ये भी जुलाई अगस्त में। कब हुआ था? जुलाई अगस्त। इसकी कंफर्म डेट याद नहीं है, लेकिन जो कंफर्म डेट मानी जाती है वो ऑलमोस्ट 7 अगस्त मानी जाती है। कितनी? 7 ऑफ अगस्त। अब जब ये 7 ऑफ अगस्त मानी जाती है, ठीक है, अब जब ये 7 ऑफ अगस्त मानी जाती है, लेकिन पर इसमें भी इशू है कि वो 7 जुलाई है कि 7 अगस्त है। मानी तो जाती है 7 जुलाई से 7 अगस्त तक का। और अभी आप इसको रिलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द करंट सेक्शन के, कि 7 जुलाई में क्या, सॉरी 7 अगस्त में क्या सेलिब्रेट किया जाता है। तो 7 अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है जेवलिन थ्रो डे। क्या? जेवलिन थ्रो डे। अब जेवलिन थ्रो डे किसके थ्रू हुआ था, जरा बताओ? जेवलिन थ्रो डे हुआ था आपका जो नीरज चोपड़ा जी है हमारे, उन्होंने एशिया ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था 87.58 मीटर का, जब उन्होंने भाला फेंका था। ठीक है, तो ये रिलेट कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड है हमारे 3-4 फैक्ट, जैसे कि 1934 में 1934 में मनिंदर नाथ रॉय ने, एमएन का मतलब क्या है, मनिंदर नाथ रॉय ने, मनिंदर नाथ रॉय द्वारा संविधान सभा की सबसे पहले मांग की गई थी। और 1935 में कांग्रेस अधिवेशन आया। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जेएल नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी। कैबिनेट मिशन आया तुम्हारा 1946 में। और कैबिनेट मिशन में सबसे इंपॉर्टेंट 3 व्यक्ति थे। कौन कौन से थे? सबसे इंपॉर्टेंट 3 व्यक्ति थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो किसके चेयरमैन रहते, अध्यक्ष रहते। ठीक है, इस कैबिनेट मिशन के अनुसार ही हमारे पास 389 सीट्स थी, जिनमें से टोटल सीट्स 389 में से 296 अर्थात 296 सीट जो थी वे इलेक्टेड कैंडिडेट हुए। और नॉमिनेटेड की थी 93 सीट, जो जिनको हिंदी में बोलते हैं हम देशी रियासतें। और जो 296 सीट थी वो थी ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, जिनमें से फिर डिवाइड हुई 292 सीट आई किसके अधीन, गवर्नर के शासन वाले प्रांत से। और 4 सीट आई तुम्हारी चीफ कमिश्नर शासन ऑफ प्रांत से। अप्रत्यक्ष चुनाव रहा है। अच्छा, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जो सबके सामने किया जाता है। जैसे कि अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए यदि मैं बात करूं, जैसे कि अभी होता है, हमारा जो कंट्री है वो लोकसभा है, लोकसभा से रिलेट है। और इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। तो प्रेसिडेंट वाला जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होता है। उसमें ना, उसमें मतलब सब लोग भाग नहीं लेते, उसमें केवल जो सांसद में लोग बैठते हैं वे पार्टिसिपेट करते हैं, और उनके थ्रू ही पार्टिसिपेट प्रेसिडेंट को इलेक्टेड किया जाता है। और उसी टाइम पर क्वेश्चन आया था बीसीएचएसएल में कि समुदाय का विभाजन जुलाई अगस्त जब संविधान की मांग की गई थी, कि तो कितने लोगों में विभाजन था, तब 3 लोगों में विभाजन था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। तो ये हो गया, चुनाव आया, परिणाम क्या रहा उसका? जो चुनाव का परिणाम था उन 296 सीटों में से 208 सीट कांग्रेस ने जीत ली, 73 सीट जीती तुम्हारी मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग से रिलेटेड आते सर आपको बताना चाहिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। 15 मेंबर्स, 15 सीट्स थी, वे अन्य रहते हैं, मतलब हर बार चुनाव में रहते हैं। विभाजन के बाद कुल सीट कितनी रह गई? 299। संविधान की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 में। यहीं से आप याद करेंगे कि 11 दिसंबर, हाँ 11 दिसंबर 1946 में रही हमारी सेकेंड असेंबली, मतलब संविधान की दूसरी बैठक। और फिर है अ,
और 13 दिसंबर, ज्यादा ही पतला हो गया ना। 13 दिसंबर 1946 में रही हमारी थर्ड असेंबली। वो तुमसे फर्स्ट असेंबली का ही पूछेगा कि इसमें कितने मेंबर थे, तो उसमें 211 मेंबर थे। तो कौन से विधानसभा का और अच्छा हाँ, एक और अभी क्वेश्चन है, किस संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है तुम्हारा 26 नवंबर 1949 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट होता है। ये होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे। और क्या लेट, अच्छा बताओ, और कि डीपीएस पे हमने संविधान में कहाँ से लिए हैं? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक का। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए हैं हमने आयरलैंड से। डीपीएसपी कहाँ से लिए हमने? डीपीएस पे लिए हमने आयरलैंड से। ओके। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, कि संविधान सभा का मुख्य मसौदाकार जिसने संविधान के दस्तावेज का मसौदाकार तैयार किया था, तो वे थे एस एन मुखर्जी। जिसके अध्यक्ष कौन रहे संविधान निर्माण के अकॉर्डिंग? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कानून निर्माण जीवी मावलंकर, जिसका नाम था गणेश वी मावलंकर। उपाध्यक्ष रहे थे एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णाचारी। ये था एस एन मुखर्जी और ये है एच सी मुखर्जी, वीटी कृष्णाचारी। तो सुलेखाकार कौन रहे थे? सुलेखाकार रहे थे तुम्हारे, अंग्रेजी में जिसने लिखा था संविधान को, वे थे प्रेम नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और हिंदी में किसने लिखा था? हिंदी में लिखा था वसंत कुमार वेद। सजावट किसने किया था? नंदलाल बोस ने। और जनक क्या माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष, जिसको बोलते हैं प्रारूप के अध्यक्ष, वे थे के एम मुंशी, जो कि प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। ओके। तो अगला पूछा कि संविधान का कौन सा कथन सत्य है? तो कथन तो सही इसका एक और दो है। मैं दोनों का डिस्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ठीक है। तो सरकार के हमारे तीन होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है समीक्षा करना। ये कानून बनाता है, ये कानून लागू करता है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह, सुप्रीम कोर्ट सॉरी। और समीक्षा करने का मतलब है कि वो उस पर जांच करता है कि ये कानून सही है भारत के लोगों के लिए या नहीं है। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का गणितीय पूर्वानुमात्मक सूर्य केंद्रित मॉडल विकसित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति था निकोलस कोपरनिकस, जिसने 1543 में ये बताया था। तो ये जो डी रिवोल्यूशनोबिक्स ऑर्बियम कोलेस्टियम है, इसके बारे में बाद में बात करूंगा क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा बड़ी है। और स्टडी ऑफ यूनिवर्स कहलाता है कॉस्मोलॉजी, अर्थात ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी अब से पहले 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। तो इतने साल पहले हुई थी तुम्हारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति वाला है 2021 एनटीपीसी में किसी स्विफ्ट में पूछा गया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी और किस थ्योरी के अकॉर्डिंग? तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हुई थी। किसने दी थी? जॉर्ज लेमेंत्र ने दी थी 1931 में, और एडविन हबल ने। तो उन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि खगोलीय पिंड के जो बीच की दूरी है वो बढ़ रही है। और सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी तुम्हारी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। जो तुमने इसमें सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर करा था ना, उस सिंप्लीफिकेशन वाला, उस चैप्टर की सारी पीडीएफ पेज डाल दे अरमान को, वो एडिट रेडी करके भेज देगा विद थंबनेल। नीचे लिख देना विद थंबनेल। तो सॉरी, सौरमंडल की उत्पत्ति कब हुई? 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। और 1796 में संशोधित किया गया था कि लाप्लास थ्योरी आई थी फिर, जब बताया था। तो नेबुलर सिद्धांत क्या था? 1755 में आया, वो इमेनुअल कांत ने दिया। और निहारिका वाला था कि धूल और गैसों का बादल है, इसने बताया था कि जो सौरमंडल है वो क्या है? वो धूल और गैसों का मिक्सचर, मतलब एक बादल है। ये प्लेनेटरिसिमल परिकल्पना तुम्हारी 1905 में। और 1905 में बताना आपको, और क्या हुआ? 1905 में हुआ था और बंगाल विभाजन। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ। इसके द्वारा किया गया भाई, ये गया था तुम्हारा लॉर्ड कर्जन द्वारा। याद रखना, बोलना नहीं है इसको। पूछता है वैसे वन लाइनर है यार, पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, पूछना होता है एग्जामिनर। कहाँ तक करे करो। थॉमस सी चैमरिन और फॉरेस्ट एंड मोल्टन। स्थिर अवस्था सिद्धांत सर फ्रेड होयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड। और क्या था? थॉमस गोल्ड। एंड स्थिर अवस्था सिद्धांत क्या? ब्रह्मांड हमेशा विस्तार कर रहा है लेकिन इसका घनत्व तो बना रहता है। कौन सी चट्टान ग्रह के, अच्छा चट्टान वाला क्वेश्चन है, सुनिए।
तो सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है जो अंतरिक्ष में लगभग 29 मील 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की यात्रा से गति करता है, तो वह ग्रह सबसे बड़ा है बुध। और सूर्य के भी सबसे पास में कौन सा ग्रह है? बुध। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हमेशा याद रखना आपके अरुण वरुण, ये आप आसपास में मिलेंगे तुम दोनों। ठीक है, नीला ग्रह कहा जाता है तुम्हारा इसको ब्लू, तो नीला ग्रह बोलते हैं इसको, और रेड प्लेनेट बोलते हैं तुम्हारा इसको। और बूढ़ा ग्रह भी तो बोलते हैं, किसको बोलते हैं सर? शुक्र है ना, वो ड्वेल प्लेनेट, ड्वार्फ सॉरी। तो ग्रह के अकॉर्डिंग देख लो, प्राथमिक अंतरिक्ष और बृहस्पति या फिर बाह्य ग्रह, तो हम आउटर प्लेनेट ही बोलते हैं। तो ये याद रखना आपको, बुध, शुक्र, पृथ्वी हमारे चार ग्रह हैं जो आंतरिक ग्रह हैं। और बाह्य ग्रह बस ये तो आंतरिक ग्रह याद कर लो या फिर बाह्य, बस अब यही कर लो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ग्रह के बारे में इनके क्या क्या ग्रह चट्टान पदार्थ के बने होते हैं, सतह ठोस होती है, इनके कम उपग्रह छिल्ले नहीं होते हैं और अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। तो नेक्स्ट घटनाक्रम, तो घटनाक्रम क्या है इनका? घटनाक्रम देख लो, तो सबसे जो बड़ा है वो बृहस्पति है, विच इज द लार्जेस्ट। तो सबसे जो बड़ा ग्रह है वो यह है, और छोटा है वो यह है। ठीक है, तो बड़ा ग्रह भी हो गया आपका और छोटा ग्रह भी हो गया। तो बड़ा ग्रह है बृहस्पति और छोटा ग्रह है बुध। तो घूर्णन के अकॉर्डिंग देखते हैं और परिक्रमण के अकॉर्डिंग देखते हैं कि घूर्णन के अकॉर्डिंग कौन सा है और परिक्रमण के अकॉर्डिंग कौन सा है। तो सबसे जो सबसे जो सबसे तेज घूर्णन है वो बृहस्पति का है, 9 घंटे 55 मिनट। और जो सबसे छोटा सॉरी जिसकी सबसे ज्यादा है वो है 243 दिन, शुक्र का। तो नेक्स्ट परिक्रमण, परिक्रमण के अकॉर्डिंग देखते हैं, सबसे ज्यादा जो परिक्रमण है सबसे तेज वो 88 दिन में कंप्लीट करता है बुध। और जो सबसे स्लो है उसका है वरुण का, वो कितना है? 165 ईयर्स, अर्थात 165 साल में जाके ये अपना एक परिक्रमण कंप्लीट करता है अपने एक्स पर। एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कटिक वर्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उस क्षेत्र को कहते हैं शीत कटिबद्ध क्षेत्र। तो अभी हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। चलिए देखते हैं क्या है। तो काल्पनिक क्षैतिज रेखा, बात करते हैं क्षैतिज रेखा की। तो क्षैतिज रेखा होती है तुम्हारी जो ऐसे पड़ी रहती है, जैसे दिखाया गया है पिक्चर में, अब देख सकते हो ये वाली। आप और अच्छे से बेस्ट एग्जांपल समझ में आ जाएगा, आप 2020 का बिस्किट ले लेना, 5 रुपए वाला, और उसमें सारी लाइंस क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, तो और ये किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। और भूमध्य सॉरी दोनों अक्षांशों के बीच की जो है वो 111 किलोमीटर है। कुल अक्षांश 181 है। सभी अक्षांशों के बीच की दूरी समान है। अक्षांश वर्त 179 है। 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल पर कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री साउथ पोल पर मकर रेखा है, 66.5 डिग्री नॉर्थ पोल पर आर्कटिक वर्त है, और 66.5 डिग्री साउथ पोल पर अंटार्कटिक वर्त है। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये ईस्ट पोल, और ये वेस्ट पोल। तो 0 डिग्री पर ये है, ये रही तुम्हारी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का वो यह है। और इस क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड जो भी तुम्हारे फैक्ट थे वो ये रहे। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, देशांतर के बारे में बात करते हैं। तो देशांतर होती है हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं, अक्षांतर वाली क्षैतिज रेखाएं, और देशांतर वाली ऊर्ध्वाधर। वे चलती है पूर्व से पश्चिम की ओर, और ये चलती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, उत्तर से दक्षिण की ओर। ये रेखाएं समांतर नहीं होती, इनके बीच की दूरी घटती और बढ़ती रहती है। और ध्रुव से विषुवत रेखा के जाने पर देशांतर के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ध्रुव पर न्यूनतम दूरी और विषुवत रेखा पर अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर है। कुल देशांतर 360 है। 0 डिग्री देशांतर प्रधान यामी या ग्रीनविच मीन टाइम पर है। 180 डिग्री देशांतर अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, जो कि जिगजैग रेखा के नाम से भी फेमस है। जिगजैग रेखा का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी लाइन वगैरह। प्रत्येक देशांतर एक महानवर्त होता है, और 0 डिग्री अक्षांश केवल एक महानवर्त होता है। दोनों में अंतर है। 180 डिग्री देशांतर रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि प्रशांत महासागर छोड़ो, ये तो सबसे आप चीज और याद कर लेना, ऐसा पैसा क्या है?
भाई आजकल जीवन में सबको चाहिए पैसा, तो पी फॉर पैसा, सबसे बड़ा जो प्रशांत सबसे बड़ा महासागर वो प्रशांत महासागर है, और सबसे छोटा महासागर हुआ तुम्हारा आर्कटिक महासागर। पी फॉर प्रशांत महासागर, ए फॉर अटलांटिक, आई फॉर हिंद महासागर एंड एस फॉर साउथ अर्थात दक्षिणी महासागर, ए फॉर आर्कटिक महासागर। एंड द मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस भाग में नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच ओवरलैप में सबसे पहले लोह की वस्तु दिखाई दी थी? दक्षिण भारत में। और पुरातात्विक खोज किसने की थी? सीजे थॉम्सन ने। कांस्य युग मिला तुम्हारा हड़प्पा काल में। आयरन युग वाला पूछता है वो कॉपर जस्ते से संबंधित। पाषाण युग वो युग है जिसमें प्रागैतिहासिक, पाषाण युग और ताम्र युग, ये प्रागैतिहासिक काल है जिसके लिखित के साक्ष्य नहीं मिले थे हमको, और आद्यहिक काल के लिखित के साक्ष्य मिले थे लेकिन वे अपठनित थे अर्थात इलिटरेट थे, उन्हें हम पढ़ नहीं सकते थे। पाषाण काल पत्थरों के उपकरणों के आधार पर देखते हैं। पूरा पाषाण काल 5 लाख से 12,000 बीसी, और 12,000 बीसी से 10,000 बीसी। और नव पाषाण काल नए पत्थरों के उपकरण, नव फॉर नया, तो नए पत्थरों का उपकरण। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग, क्वेश्चन पूछेगा कि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस काल में किया जाता था? तो वो है नवपाषाण काल में। ओके। एंड छोटे पत्थर से बने उपकरण कहाँ मिले? मध्य पाषाण काल में मिले। अब जब महापाषाण किया तो मोगोलित, और ये था 1500 से 500 बीसी तक लोह युग चला, और ये दक्षिण भारत में है। ठीक है। और मर्दभांड ये मैंने बताया रखा है आप लोगों को भाई ऑफलाइन वाली क्लास में। और मैंने तुम्हें दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो लोधी वंश ने, सिकंदर लोधी ने 1504 में की थी। इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको क्लास में बता दी थी, इसके बारे में भी बता रखी है। अब मैं तुम्हें वो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया है डायरेक्ट। ठीक है। विचरण प्राशरण हो गया। आगे चलो, आगे 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 आगे। भाई पढ़ा रखा है तो कोई भी आपको देखना है तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से रिलेट कर सकते हो। अर्थव्यवस्था, प्राइमरी एरिया, सेकेंडरी एरिया एंड देन थर्ड एरिया। मैंने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र भी पढ़ा रखे हैं। जनगणना के अकॉर्डिंग भी सूक्ष्म अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था दोनों पढ़ाई हुई है। इससे क्या रिलेट है वो भी पढ़ाया हुआ है। मोहिनीअट्टम, कथकली, आई थिंक मुझको लगता है परसों का लास्ट क्वेश्चन था, ये भी पढ़ाया हुआ है। और कथकली में विषम 5 विषम होता है, ये भी बता रखा है। पाई का, हाँ महाराष्ट्र वाला था ना कोलीवाड़ा पावला, ले जी कहीं की तमाशा कर रही है, दफा हो जा वरना मैं मोनी जो ढंग का नाटक करती है उसके पास चला जाऊंगा। तो ये ट्रिक आपको काफी लंबी लगी थी तो हम इसको स्किप करते हैं। हमने डायरेक्ट याद किया था कि सॉरी कोली डांस, पावेदार डांस, ये भी हो गया था। गुजरात के आई थिंक गुजरात के चले ना, गुजरात का भी हो गया था। और जहां तक याद है डांडिया हो गया था, जो आरती के बाद यह नृत्य माता और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई को दर्शाता है। अगला है टिप्पणी। टिप्पणी भी नहीं, टिप्पणी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलो, टिप्पणी। तो चोरवाड़ जिले में कोली और खाका, कोली और खारवा जनजाति, कोली और खारवा जनजाति के द्वारा महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। हुडो डांस होता है। हुडो डांस होता है भारवाड़ जनजाति, जो कि गडरिया समुदाय के लोग प्रदर्शित करते हैं। पधार डांस, पधार में क्या होता है? मछुआरे समुदाय द्वारा पधार समुदाय को समर्पित है। कर्नाटक, यस बोला कम कर साले, डॉल भूत बनाकर नागमंडली लेकर सारी वीरता खत्म कर देगी। बात करते हैं कि कर्नाटक के कौन कौन से डांस है। तो कर्नाटक के डांस है यक्षगान, करघा, वीरगासे, डोलू कुनीथा, गोलक, कमसाले, भूतराधने एंड नागमंडल। तो केरल के डांस की बात करते हैं हम, कोई नहीं, कोई बात नहीं। केरल, तो केरल के डांस है तुम्हारे ओट्टम थुलाल, कली कलियादुम, कनियादुम, कोडियाट्टुम, कोलाकाली, थप्पूकली, क्या है? कुरावर कली, ये कुरावर कली, तिरुथिराकली और चक्यार कूथू एंड थेयम। ये सारे के सारे डांस है तुम्हारे सॉरी केरल के। अच्छा केरल से क्वेश्चन होता है कि केरल का ईयरली फेस्टिवल कौन सा है भाई? हाँ, केरल का ईयरली फेस्टिवल अर्थात वार्षिक जो त्योहार है जिसे पूरा केरल सेलिब्रेट करता है, तो उस त्योहार का नाम है विशु। कौन सा है? विशु। डांस नहीं है, विशु है, याद रखना। तो ओट्टम थुलाल है कुंचन नाभियार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कलियाट्टुम हेयम के नाम से भी जाना जाता है, मालाबार तट के पवित्र खांचों के अनुष्ठानों को दर्शाता है। एंड कोडियट्टम संस्कृत थिएटर कला, और कोलाकली लाठी लेकर एक घेरे में घूमना। किस राज्य में डेम थ्री त्योहार मनाया जाता है? तो वह राज्य है असम।
अब बात करते हैं असम के डांस की। चलिए, तो असम का है भाई बिहू, बाइखा, डोहिंग, रेंगकर करवी, अली अली लिंगांग, अबुबाची। अबुबाची ये वही है जो कामाख्या खाता मंदिर के लिए, कामाख्या माता मंदिर के लिए फेमस है। मजूली एंड बेशागु। तो बिहू तुम्हारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो बिहू डांस है वो क्या है, वो यह है बिहू एक मनाया जाता है तुम्हारा बोहाग, बैसाख जो अप्रैल के महीने मनाया जाता है, जिसको रंगोली भी बोलते हैं। माघ, ये माघ अर्थात जनवरी के महीने मनाया जाता है। और भोगाली एक काटी कार्तिक के महीने में अक्टूबर, जिसको कोंगाली बोलते हैं। ठीक है। हम्म बात करते हैं थोड़ा इनके एक्सप्लेनेशन में। तो बाइको है एक राभा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह वह त्योहार है जो फसल के कटने से पहले सेलिब्रेट किया जाता है। एंड देहिंग पटकाई ये 3 दिवसीय महोत्सव है, अर्थात 3 दिन चलता है जनवरी में। और तीनों सूखे जिले के लेक पानी में मनाया जाता है। अली अली लिगांग मिशिंग जनजाति का मिशिंग जनजाति का फसल त्योहार है कि मिशिंग जनजाति है असम में, ये उसका फेस्टिवल है। अबुबाची यह कामाख्या मंदिर में बताई दिया मैंने, देवी कामाख्या के मासिक धर्म का प्रतीक है। मंथली जो साइकिल होता है उसका। तांत्रिक प्रजनन त्योहार के रूप में भी जाना जाता है कार्बी जनजाति द्वारा। और जुनभील मेला, इस मेले में वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। बात करते हैं बिहार की। तो बिहार की बहुत छोटी सी ट्रिक है भाई। शाम का छत पे बहु ला सेलेस, शाम को छत पे बहु ला सेलेस। शाम से हो जाएगा तुम्हारा शाम चकेवा, छत से हो जाएगा छठ, बहुला बिहुलू। और फिर सोनपुर पशु मेला, ये सबसे बड़ा मेला है भाई भारत का। और राजगीर और सलहेस हो गया सालेस। छठ, ये छठ पूजा बिहार में बहुत फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाती है। सूर्य भगवान और छठी मैया के सम्मान में मनाया जाता है कार्तिक माह में। एंड सामा चकेवा मिथिला में, बिहुला अगस्त में। इस त्योहार में देवी मानसा सांपों की देवी की पूजा की जाती है। सोनपुर नवंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। राजगीर महोत्सव 3 दिवसीय त्योहार जो 1986 से शुरुआत है। आपको बताना है कि यहीं से मुझे लेट आता है कि नई शिक्षा समिति की नीति बता देना। सबसे पहले कबाई किस अंग्रेज ने बताई है, जिसने भी करा, नागालैंड। तो नागालैंड के त्योहार भी देख लो भाई। हॉर्नबिल 10 दिन का है, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक का। 1 से लेकर 10 दिसंबर से आपको याद करना है कि 1 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो 1 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एड्स HIV डे। एड्स दिवस मनाए जाते हैं। और 7 दिसंबर को बताओ मुझको आप, 23 दिसंबर बताओ मुझको आप, 25 दिसंबर बताओ आप मुझको, 29 दिसंबर बताना। सुक्रेन्य आगामी जनजाति एंड मोत्सुत्सव आवी जनजाति, ओलेंग एंड मोत्से। उड़ीसा 6 खाई या 9 खाई, ये कौन बताएगा। कालिंग के राजा पे रथ पे बैठे हैं। और ये त्योहार भाई अभी सेलिब्रेट किया गया है 29 वर्ल्ड बिगेस्ट 29 ये वर्ल्ड बिगेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है भगवान जगन्नाथ की यात्रा में। और इस पर्व में कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, सब के सब भाग लेते हैं। हमें भी लेना चाहिए था, हम नहीं ले पाए। तो उड़ीसा के त्योहार है नोखाई, कोणार्क, कलिंग, बल यात्रा और बाल यात्रा, राजा पर्व, मोनिस है मोनिस। तो हाँ, राजा पर्व, रथ यात्रा, जगन्नाथ। जगन्नाथ के में छऊ छऊ भी 3 पार्ट्स होते हैं। बैडमिंटन खेल और मैच की लंबाई के साथ संबंध क्या है बताइए। एक मैच में 21 अंकों के 3 खेलों में से सर्वश्रेष्ठ खेल शामिल होते हैं। लव वाला 0-0 होता है। डिक्यू मान स्कोर रहता है। कोर्ट की लंबाई 13.4 मीटर, चौड़ाई 6.1 मीटर, नेट की ऊंचाई 5 फीट और पुराना नाम है पूना। तो थॉमस कप पुरुष और उबर कप महिला के लिए है। दोनों कप फाउंड बाय चीन से है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल, छोटा करना पड़ेगा क्या, इंटरनेशनल के भारत से है। महाराजा रणजीत सिंह कप भी। और कार्ड के बारे में सुन लेगी, कौन सा कार्ड किसे दिया जाता है। तो पीला कार्ड दिया जाता है कदाचित व्यवहार की चेतावनी के लिए। लाल कार्ड दिया जाता है 2 पीले कार्ड के बाद। और काला कार्ड का मतलब है हटा दिया जाता है। तो कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, इरावती, स्कंदगुप्त, लहर, झरना, ममता, सारे के सारे नाटक एकांकी किसकी है, सब के सब है जयशंकर प्रसाद की। ओके। आत्मनिर्भरता भारत योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू हुई थी तुम्हारी 1 अक्टूबर 2020। तो यहीं से लेट करेंगे हम। पीएम फसल बीमा योजना कब आई, 2016 में। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना कब आई, 2016 में।
गरीब कल्याण योजना रोजगार का भाई भाई 2020 में 125 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना 6 राज्यों में लाया गया था। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का भाई फरवरी 2024 में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। आशा करता हूँ कि ये 1 से लेकर 20 क्वेश्चन है आपकी समझ में आ गए होंगे। मतलब था सीधा सीधा रैपिड रिवीजन से। एंड जिनको नोट्स बनाने हैं वो थोड़ा वीडियो को स्लो कर लेना स्पीड और देख लेना। ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट, कल है 1 तारीख। जिन बच्चों को मैंने दिया है ये काम कि उनका कल चेक होगा, आज उनका काम चेक नहीं होगा। सेकंड वाली क्लास में जो नाइट में होगी। और ये जो क्लास का पूरा नोट्स है, शेड्यूल है सुनने का मेरा, ये मैं सुनूंगा उनसे कल 1 जुलाई को। ठीक है, तो अभी हमारी जो स्टार्टिंग सीरीज रहने वाली है वो ये रहेगी कि 1 जुलाई से मैं तुम्हें देखूंगा जीके जीएस के ऑनलाइन। मिल जाएगा आपको शेड्यूल पूरा डिवाइन गुरुकुल वाले ग्रुप में और टेलीग्राम पर भी। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फर्स्ट, सेकंड है 1 जुलाई से दिल्ली पुलिस वालों का कंटिन्यू मैथ का सेशन मिल जाएगा आपको। और भाई यूपीएसआई के, जब तक तुम मुझे एक क्लास के यूपीएसआई वाले सुन लो भाई, जब तक तुम मुझे एक क्लास के एमसीक्यू सॉरी 87 क्वेश्चन कराए मैंने नंबर सिस्टम में, जब तक आप 87 क्वेश्चन मुझे रफ पे कर कर फोटो सेंड नहीं करने के, तब तक आपको अगली क्लास नहीं मिलेगी। मेरे पास पीपीटी रेडी है, क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में तैयार है, आप रेडी कर दोगे और मैं इधर से अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू। रिपीट रिवीजन है। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।